हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो कर चुके थे, तो जो पार्ट 2 होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना होगा। जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वह क्वेश्चंस को हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, जिसमें कुछ कंडीशन दिए होते हैं। उस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये प्रॉपर्टीज़ क्या है इनको देखते हैं। जैसे साइन इनवर्स, साइन है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो थीटा के प्लेस कोई एंगल दिया होगा, जो यहाँ थीटा है वही वैल्यू यहाँ पर आती है सॉल्व करने पर। हाँ, कंडीशन दिया है कि थीटा है ये इस क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 बीच में लाई करता है। इसका हम लोग जो पार्ट 1 की थी वीडियो उसमें हमने ग्राफ के साथ बताया भी था इसको कि इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। उसके अकॉर्डिंग कंडीशन था। ऐसे कॉस का होता है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होगा। अगर थीटा की वैल्यू थीटा के हर वैल्यू के लिए अप्लीकेबल होगा, लेकिन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π तक होगा। ऐसे टैन के लिए है, कॉसेक के लिए, सेक, कोसेक, कॉट सबके लिए दिया हुआ है। तो जितने फार्मूले हैं उनके साथ कुछ कंडीशन दिए हैं। तो इन कंडीशंस के साथ में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ भी दिया साइन, अब इनवर्स फंक्शन नीचे यहाँ ब्रैकेट में आ गया साइन वर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1 कॉस इनवर्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1। ठीक है, तो ऐसे ही सबको हम लोग लर्न कर लेंगे उसको। यहाँ जो फार्मूला था रेसिप्रोकल फार्मूला, तो रेसिप्रोकल फार्मूले में साइन इनवर्स एक्स जहाँ था वहाँ पर 1/(x) हो गया। तो साइन इनवर्स 1/(x) इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट। ऐसे क्वेश्चन पास का होगा कॉस इनवर्स 1/(x) इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट। सबके साथ कंडीशन दी हुई है। तो कंडीशंस जो होंगे उसके साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आप क्वेश्चंस को इनके फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो पॉसिबल हो उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इनको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारे फार्मूले आपको लर्न करने होंगे। वो हम कौन से फार्मूले होंगे वो हम बता दे रहे हैं प्रॉपर्टी में, और इसको लर्न करना होगा। लर्न करने के बाद में इनको अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको बता दे रहे हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो करवाएंगे आपको। पहले प्रॉपर्टी नोट कर लें, फिर इसके बाद ये कुछ फार्मूले थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जो बताया मैंने आपको। और इस प्रॉपर्टीज़ में मैंने पहले कहा था कि जो फार्मूले थे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दिए गए थे क्लास 11 में, उन सबको भी लर्न करना होगा। जैसे डबल एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला, इन सब का। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³। अब यहाँ पर जो x है, अगर इस x को हम लोग साइन थीटा मान लेते हैं, फार्मूला बन जाएगा 3 sin θ - 4 sin³ θ। ये 3 sin θ - 4 sin³ θ क्या होता है, sin 3θ फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर sin 3θ लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन थीटा फॉर्म बन जाएगा। प्रॉपर्टी था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो सिर्फ थीटा लिख के सॉल्व कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर कॉस में दिया है 3 cos इनवर्स प्लस 2 क्या है, cos इनवर्स 4x³ - 3x। यहाँ पर अगर x को हम लोग cos थीटा मान लेते हैं तो क्या मिलेगा, 4 cos³ θ - 3 cos θ, जो कि फार्मूला है cos 3θ का। तो फार्मूला फिर बन जाएगा, यहाँ पर लिख दिया cos 3θ, तो cos इनवर्स cos 3θ इक्वल टू थीटा होगा 3θ। तो ये प्रूफ हो जाएगा, इसकी वैल्यू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। ऐसे tan में दिया हुआ है, यहाँ भी x को मान tan थीटा, तो क्या बनेगा 3 tan θ - tan³ θ/1 - 3 tan² θ, जो कि फार्मूला होता है tan 3θ का। तो यहाँ क्या बन जाएगा tan इनवर्स tan 3θ, जो प्रॉपर्टी था कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पर क्या मिला tan 3θ मिल गया, तो इसको हम लोग 3θ कर देंगे और थीटा इक्वल 3 tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ रख दिया। ऐसे ही tan का फार्मूला जो था साइन के फॉर्म में, मतलब sin 2θ फार्मूला
टेन के फॉर्म में क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू या साइन 2x इक्वल टू, जो फॉर्मूला था इसका 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी फॉर्म में लिखा हुआ, अगर यहाँ पर हम लोग x को क्या हमारे tan मान ले तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको tan 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये सॉरी ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, यहाँ प्लस है इसलिए 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बन गया किसका, साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मीन्स 2 थीटा, जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ा था ना उसी बेस्ड है ये। क्या साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है। तो इसी बेस पर जहाँ पर x है वहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा बन जाएगा और थीटा बन के क्या होगा tan इनवर्स x मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो cos 2 थीटा, वहाँ भी cos 2 थीटा फार्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x। उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर x को tan मान लें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा, तो थीटा वैल्यू tan इनवर्स से करके फिर प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे ही ये फार्मूला cos साइन को cos में, tan में, cot में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये फार्मूले हैं। इन सब में हम लोग फार्मूला रखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर है, तो अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर में अगर इस x को हम साइन मान लेते हैं तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से उठा जाएगा क्या मिला cos थीटा। तो cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू फिर बन जाएगा x, ये हो जाएगा। तो ऐसे चेंज कर ले सकते हो। हाँ, तो जो फार्मूले थे उन सबका यहाँ पर बेसिक यूज है, उनको यूज करेंगे और इनको हम लोग एक को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी है सब्स्टिट्यूशन से, जिसे हमने कहा कि यहाँ पर हमने सब में कहीं x को साइन मान लिया है, कहीं tan मान लिया, कहीं cos मान लिया है, क्या क्या है x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है दूसरे फॉर्म में। ठीक ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हो गए जहाँ पर अगर ऐसे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिया है, तो x को क्या मानते हैं, तो क्वेश्चन में इस फॉर्म में टर्म आएंगे जहाँ पर a लिखा है, a क्या है कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर कोई नंबर लिखा होगा, तो उसको अगर x स्क्वायर प्लस a उसका फॉर्म में है तो x को हम लोग कुछ a के साथ ऐसे मानेंगे a tan थीटा या a cot थीटा, जैसा जरूरत हो इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट और फॉर्मूला बन जाएगा। फिर कॉमन लेंगे a स्क्वायर फिर सॉल्व कर लेंगे। ऐसे a स्क्वायर x स्क्वायर है, अगर ऐसे दिया इस फॉर्म में तो कॉन्स्टेंट का स्क्वायर पहले है और x का स्क्वायर बाद में है, तो क्या लिखेंगे x को हम लोग a sin थीटा या इसको a cos थीटा सपोज कर लेंगे, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, कॉमन मिल जाएगा a और कट जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। ऐसे हाँ x का मान a स्क्वायर है तो a सेक मान लेंगे या a को थीटा मान लेंगे। अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये है सेकंड सब्स्टिट्यूशन है सेकंड टाइप का, ये थर्ड टाइप का है और ये फोर्थ टाइप का है। तो अगर अंडर रूट a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स दिया है या अंडर रूट a माइनस एक्स अपान a प्लस दिया हुआ है, तो क्या करना है x को a cos 2 थीटा मानेंगे, इसे यहाँ पर रखेंगे x को क्या cos 2 थीटा a के साथ, तो a यहाँ भी a प्लस a cos 2 थीटा, ऊपर भी नीचे भी रखेंगे, तो a कॉमन मिलेगा कट जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा मिलेगा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसा रखेंगे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो फार्मूला होता है cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं, तो cos 2 थीटा इक्वल टू होते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सारे फार्मूले हैं। तो इनका जहाँ पर जरूरत होगा कि 1 कैंसिल हो जाए, +1 दिया है तो -1 लाना होगा, -1 दिया है तो +1 लाना होगा, ये कुछ कॉमन आइडियाज़ हैं। तो इनको यूज़ करके हम लोग इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे और जो गिवन एक्सप्रेशन होगा वो सिंपल फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे, इनको लर्न कर लीजिए, फिर इनको अप्लाई कर लेंगे क्वेश्चन में। इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ कोशिश करते हैं, इनको हम लोग करेंगे यहीं पर इसी वीडियो में। तो उसको नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि अभी ये तो नोट कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग अभी करेंगे इसमें। तो हम लोग करेंगे अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 और जो प्रॉपर्टीज़ अभी इससे पहले बताया उन सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं और प्रॉपर्टी फॉर्म में लाएंगे, फिर उसको अप्लाई करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 sin inverse x + 2 sin inverse 3x - 4x क्यूब, ये प्रूव करना है। तो हम इसमें राइट हैंड देखें, जो राइट हैंड साइड है इसके फॉर्म में जो इसका साइन साथ में लिखा हुआ है
इसके फार्मूला होता है क्या, साइन 3 थीटा फार्मूला क्या है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर एक्स को हम लोग साइन थीटा सपोज कर लें तो फार्मूला बन जाएगा, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, मीन्स थीटा इक्वल टू, थीटा यहाँ रहने दें, साइन को इधर लेके आए तो इनवर्स हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सो इन राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा मीन्स 3 थीटा। रीजन क्या था, ये फार्मूला था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, जो प्रॉपर्टी था उसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो जहाँ एक्स था वहाँ कितना 3 थीटा है, इसको लिख दिया। अब थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है, तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। थर्ड फोर्थ सेम टाइप का है, तो क्वेश्चन में हम 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये प्रूव करना है। तो यहाँ भी देखिए जो फार्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ देखिए स्टेप 1 क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 लिखा है, ये 2 tan इनवर्स एक्स के फॉर्म में है। फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ एक्स का 1/2 है तो फार्मूला यूज करेंगे, लिख दें क्या फार्मूला है, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है जिसके पहले बताया था अभी। तो इसी फॉर्म में हमारा जो स्टेप 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, स्टेप 1 इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे अप्लाई करेंगे फार्मूला, 2 tan इनवर्स 1/2 मीन्स tan इनवर्स, जहाँ x का फार्मूले में वहाँ कितना 1/2 है, तो लिखेंगे 2x, x मीन्स 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस सेकेंड स्टेप को ऐसे ही लिख देंगे, जो होगा tan इनवर्स 1/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स ये 2 कैंसिल होगा, 1/4 माइनस 1 3 अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ भी एक फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, उसको अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से इधर इस साइड में फार्मूला क्या है, tan इनवर्स, हम डायरेक्ट लिख दें इसके ऊपर, इक्वल टू tan इनवर्स x मीन्स 4/3 प्लस y मीन्स 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 4/3 इंटू 1/7। फार्मूला क्या है वो लिख देना यहाँ पर, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला है, इसके फॉर्म में था, अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे इसका, अब इसको डायरेक्ट कर देंगे 321 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा एलसीएम, तो ये हो गया हमारा 28 प्लस 3 अपान 321 माइनस 4, 21 माइनस 4 अपान का जो एलसीएम का 21 था उसको मैंने कैंसिल कर लिया डायरेक्टली, नहीं लिखा है इसको मैंने, 21 माइनस 4। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा हमको, tan इनवर्स 28 प्लस 3 मीन्स 31 अपान 21 माइनस 4 मीन्स 17। तो दिस इज योर राइट आंसर। ये स्टेप मैंने डायरेक्टली किया है, इसको आप खुद सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम एलसीएम का टर्म कैंसिल कर दिया, उसको उस स्टेप को मिसिंग कर दिए, तो 21 कट ही आएगा सॉल्व करने पर, ये सॉल्व किया। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन दिए होते हैं हमारे, जो प्रॉपर्टीज थे, जो फार्मूले थे, उसी फॉर्म में इनडायरेक्टली लिखा होता है। तो इसको अगर फार्मूला आपको आता है तो फार्मूले से आप कंपेयर कर लीजिए क्वेश्चन को, किसमें क्या सपोज करना होगा, क्या रखना होगा, और ये सिंप्लीफाई करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक इसमें सबको सिंप्लीफाई करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो टर्म दिया है रूट के अंदर, उसको देखिए कि एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या सपोज कर लें, क्या लेट कर लें कि एक फार्मूला बन जाए। मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में कोई फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है रखेंगे, हम उसको एक्स को tan सपोज करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इससे पहले आपने पढ़ा था, क्लास 10 से पढ़ा होगा, 11 पढ़ लिया होगा। फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर tan मान लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए इसको हम लोग एक्स को क्या मानेंगे, tan थीटा। लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स एक्स। जहाँ जरूरत है तो थीटा को हम चेंज करें एक्स फॉर्म में, थीटा प्लेस पर इसको लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान एक्स मीन्स tan थीटा। इसको लिखा। अब फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। सेक का जो स्क्वायर है वो रूट से हट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। अब tan और सेक को साइन पास में लोग चेंज कर लें, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, सेक थीटा मीन्स 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा। tan को लिख दिया साइन अपान कॉस। इसको और सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये मिलेगा। जो कॉस एलसीएम का कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है। इसको यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस लिखा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो या 1 प्लस कॉस थीटा हो, जब कॉस थीटा के साथ में 1 लिखा होता है तो हम क्या करते हैं कि कॉस का फार्मूला अप्लाई कर दें। डबल एंगल अगर दिया है तो उसको अप्लाई कर देंगे, नहीं तो फिर अगर थीटा लिखा तो हाफ एंगल अप्लाई करके हम इसको 1 को कैंसिल करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको चेंज करिए हाफ एंगल फार्मूले से। 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपान जो साइन थीटा इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस यहाँ 2 लिखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपान 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये 1 कैंसिल होगा और इस 2 से यह कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा,
जो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ से स्क्वायर है, यहाँ पर साइन दिया है, तो ये भी हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमको फाइनली मिलता क्या है, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। इसको और सॉल्व करेंगे साइड में, तो ये मिलेगा आपको tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये लिखा है साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया tan थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला बन गया, उसके अकॉर्डिंग ये हो गया थीटा बाई 2। क्यों लिखा मैंने, फॉर्मूला था tan इनवर्स tan x इक्वल टू, फॉर्मूला था x, उससे कंपेयर किया तो ये हो गया। इसको 1/2 थीटा लिख सकते हैं, और थीटा वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो 1/2 इंटू tan इनवर्स x, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसी टाइप से फॉर्मूला बनाइए और इसको सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर क्या करना है, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस जो लिखा है इसको हम लोग हाफ एंगल में ब्रेक कर लेंगे और इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे। ऐसे करेंगे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन इनवर्स x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ प्लस 1 है, साथ प्लस यहाँ पे दिया बीच में, तो माइनस 1 लाएंगे तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये चेंज किया इसको, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ भी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होगा, और क्या बचेगा यहाँ पर, ये स्क्वायर में है साइन स्क्वायर बाई 2, तो tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला फिर रिपीट होगा, इस टाइप बना, tan इनवर्स tan एक्स टाइप का है, तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमको एक फार्मूले का ज्ञान जरूरी है। अगर फार्मूले आपको नहीं आते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को देखिए और कौन सी पॉसिबिलिटी कहाँ पर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर जो लिखा है ब्रैकेट में, इसको कुछ ऐसे सिंप्लीफाई कर लें कि जो फार्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा का, उसके फॉर्म में आ जाए और फिर आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम cos x से डिवाइड कर रहे हैं। क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, tan इनवर्स cos x अपॉन cos x 1 माइनस साइन अपॉन cos, ये होगा tan x अपॉन cos अपॉन cos 1 माइनस प्लस साइन अपॉन cos tan x। क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड किया, तो ये मिला। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, फार्मूला बन जाए, फार्मूला क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b फार्मूला होता है। तो इसको अगर 1 को हम tan फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, tan 45 1 होता है, इसको लिखा 1 को, माइनस tan x अपॉन इस 1 की ज़रूरत है रहने दिया, प्लस यहाँ पर इंटू 1 कर दें, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके या 1 से डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं आता, तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चाहिए आपको tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो इसको लिया tan a, तो 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x था पहले से ही, ये हो गया। तो फार्मूला क्या बना देखते हैं, tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b मीन्स tan a माइनस b, ये फार्मूला होता है tan a माइनस b का। तो इसको लिख सकते हैं tan a मीन्स पाई बाई 4 माइनस b मीन्स x, ये फार्मूला हो गया। तो tan इनवर्स tan x के फॉर्म में ये बन गया कि tan इनवर्स tan थीटा या tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है। तो जहाँ x था फार्मूले में वहाँ क्या आया, पाई बाई 4 माइनस x,
ये π/4 माइनस एक्स लिख दिया। और क्यों लिख दिया, उसका रीजन लिख दे रहे हैं। tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू एक्स होता है, इसलिए इसको लिखा। तो ये इसका आंसर होगा। इस टाइप से हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और क्वेश्चन को लास्ट में क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है। सॉल्व करके फार्मूला बनाएंगे। कौन फार्मूला बन सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के जो टर्म्स हैं वो किस कंडीशन में लिखे हुए हैं, तो कौन सा फार्मूला बन सकता है, इसके अकॉर्डिंग सपोज करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ अपान a³ माइनस 3ax²। तो जो लास्ट में मैंने बताया था कि जो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें कुछ ए के फॉर्म में दिया होगा। जैसे बताया था a² प्लस x² a² माइनस x², x² माइनस a²। तो x के वैल्यू ए के साथ कुछ सपोज करते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये कुछ बन रहा है कैसे, tan 3θ बन जाए। फाइनली चाहते हैं कि tan इनवर्स tan θ फॉर्म बन जाए, तो इसको tan θ बनाना है। तो क्या पॉसिबिलिटी इसमें है कि अगर x को a के साथ कुछ मान ले tan में, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ काम मिल जाएगा और कट जाएगा। तो क्या मानते हैं इसमें, x को अगर मान लें a tan θ, तो क्या बनेगा, लेट x इक्वल टू a tan θ। तो इसको और सॉल्व कर लें। tan θ इक्वल टू क्या मिलेगा, x/a। और सॉल्व करें इसको, क्या मिलेगा, θ इक्वल टू tan इनवर्स x/a। तो जहाँ थीटा की जरूरत पड़ेगी लास्ट में, थीटा प्लेस पे tan इनवर्स x पानी रखेंगे। और नेक्स्ट करते हैं इसको आगे हम। और x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, tan इनवर्स यहाँ लिखें, tan इनवर्स a² इंटू a tan θ। मतलब ये हो गया 3a² इंटू a मीन्स a³ tan θ माइनस x³ मीन्स a³ tan³ θ, a³ tan³ θ अपान, ये पहले से लिखा है a³, यहाँ लिखे a³ माइनस 3a इंटू x² मीन्स a² tan² θ, तो a² इंटू a मीन्स a³ 3 a³ tan² θ, ये लिखा। अब ये देखना कि कॉमन क्या है इसमें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। यहाँ देखिए a³ कॉमन है, tan भी कॉमन है, ले सकते हैं, लेकिन अगर tan कॉमन नहीं लेंगे तो फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। ये फॉर्मूला बन सकता है 3 tan θ माइनस tan³ θ। तो a³ कॉमन दिया, वो टर्म कॉमन लेंगे जो नीचे ही मिल जाए। क्या मिला, 3 tan θ माइनस tan³ θ अपान, यहाँ भी a³ कॉमन है, क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 tan² θ। अब a³ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, tan इनवर्स 3 tan θ माइनस tan³ θ दिस होल अपान 1 माइनस 3 tan² θ। ये फार्मूला बन गया किसका, tan 3θ। ये फार्मूला होता है tan 3θ इक्वल टू 3 tan θ माइनस 1 tan³ θ अपान 1 माइनस 3 tan² θ। तो इसको लिख सकते हैं tan 3θ। तो tan इनवर्स tan 3θ मीन्स 3θ। रीजन जो फार्मूला था tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, इसको अप्लाई कर दिया, ये हो गया 3θ। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर सॉल्व करते हुए क्या था, tan इनवर्स x अपान, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू tan इनवर्स x अपान a। दिस इज योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। बस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा हुआ है और
जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे और ये सिंपलीफाई हमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 करना क्या था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करना है। तो इसको देखिए 12 को कॉट लिखा tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, ये फार्मूला होता है, पहले बताया था इसमें। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस टू π/2, तो इसको हम लोग π/2 लिख सकते हैं। क्या है ये, π/2 है। रीजन क्या है, रीजन क्या, सिंस tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, तो कॉट π/2 की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू स्प्लिट देंगे। कॉट π/2 कितना होता है, तो tan 90 इनफाइनाइट होता है, ना डिफाइन है वो, तो कॉट 90 0, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसको देखें, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 cos इनवर्स 1 - y² का 1/y², तो ये फार्मूला बन जाएगा tan 1/2, जैसे पहले फार्मूला लिख दें। ये फार्मूला था क्या, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x², ये फार्मूला था। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इसी फार्मूले टर्म लिखे हुए हैं, बस यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग y फॉर्म में लिख देंगे। अगर x फॉर्म में है तो x फॉर्म में मतलब x है, यहाँ पर y लिखा हुआ है तो ये y फॉर्म में आएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² मीन्स 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y²/1 मीन्स 2 tan इनवर्स, यहाँ पर y कर देंगे, यहाँ 2 कॉमन है, tan 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ये होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये 2 कैंसिल होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला होता है, क्या फार्मूला इसका है, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू x होता है यहाँ भी, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा x प्लस y/1 माइनस xy, ये इसका वैल्यू हो गया। इस टाइप सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखिए, tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये पूछा गया है, तो ये हमने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन और भी आपको मिल जाएंगे, तो जो भी क्वेश्चन इस टाइप मिल जाए उन सबको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स वैल्यू निकालने के इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका जो लेफ्ट हैंड देखिए, जो लेफ्ट हैंड है ऑलरेडी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूले के फॉर्म में जो लेफ्ट हैंड लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x प्लस y, x मीन्स x-1/x-2 प्लस y मीन्स
एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू दिस होल अपान वन माइनस एक्स वाई, एक्स मीन्स एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू, वाई मीन्स एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू। जो फार्मूला था उसके फार्मूले से हमने कंपेयर किया और फार्मूले में वैल्यूज को रखा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वल टू क्या है पाई बाई फोर, इसको लिख लीजिए ऐसे। जहाँ जो टेन है उसको नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे वहाँ चेंज कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसमें एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स का एलसीएम होगा, यहाँ भी एलसीएम होगा, तो एलसीएम का पार्ट हम कैंसिल कर दे रहे हैं, डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू दिस होल अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। जो एलसीएम पार्ट था एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो कैंसिल किया, उसके बाद डायरेक्टली लिखा इक्वल्स टू पाई बाई फोर, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, tan इनवर्स क्या मिलेगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू दिस होल अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर मीन्स फोर माइनस अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वन मीन्स माइनस माइनस प्लस, इसको कैंसिल कर दिया साथ में। तो अभी क्या मिलेगा हमको पाई फोर रहेगा। यहाँ देखें कुछ टर्म कैंसिल हो गए, टू एक्स प्लस का माइनस कैंसिल हुआ, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हुआ, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर दिस होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस कैंसिल माइनस फोर प्लस वन मीन्स माइनस थ्री इक्वल्स टू पाई बाय फोर। इस tan इनवर्स को अगर हम लोग लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू tan पाई बाई फोर। tan पाई बाई फोर मीन्स tan 45 वन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, इसको और सॉल्व करें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री वन जा थ्री, टू एक्स स्क्वायर इसको ले लिया तो थ्री यहाँ के फोर माइनस थ्री हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा वन बाई टू, एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू। तो ये क्या है एक्स की वैल्यू है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके 4 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो जितने क्वेश्चन इस फॉर्म मिल जाए जहाँ भी मिल जाए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो काफ़ी चांस इस टाइप क्वेश्चन आता है या ये भी पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है भी। क्वेश्चन नंबर 16, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन अक्सर। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ देखिए ये साइन इनवर्स साइन थीटा फॉर्म में है लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, या साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिखते हैं। यहाँ पर इसको नहीं लिख पाएंगे, रीज़न क्या था, यहाँ जो लिखा 2π/3, तो π/3 में 60 टू जा 120। जो साइन इनवर्स एक्स है उसका जो रेंज होता है -90 से क्या होता है +90 होता है, -90 टू +90 -π/2 तो +π/2, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसका साइन इनवर्स का। तो इस ब्रांच में ये एंगल जो दिया है नहीं आएगा। जो साइन 2π/3 120 है, -90 टू +90, -90 यहाँ पर होगा, -π/2 और +π/2 यहाँ पर होगा। तो इस रेंज में ये नहीं आएगा आपका, ये इसका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस ब्रांच में नहीं आता, यह है 120, तो 120 तो कहीं यहाँ भी रहेगा इधर
ये एंगल मिल जाएगा। तो हमको इसी ब्रांच में इसको लाना पड़ेगा, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स को। तो क्या करें, इसको चेंज करें, साइन इनवर्स साइन इस 2π/3 को ऐसे ब्रेक कर लें कि कोई फार्मूला बन जाए, 180 - थीटा 180 + थीटा पास भी लो, जिसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। चेक कर लें, 3π - 1π 2π/3 हो गया। तो जो एंगल था 2π/3 इसको हमने चेंज कर दिया, फार्मूला बन गया साइन 180 वहाँ थीटा। तो साइन 180 वहाँ थीटा कहाँ पड़ता है, साइन 180 वहाँ थीटा जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया आपका साइन π/3 साइन 180 वहाँ थीटा मीन साइन थीटा, ये लिख दिया। अब ये देखो यहाँ जो मिला आपको π/3 में 60 डिग्री, 60 इसी रेंज में आएगा जो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 उसको बिलोंग करता है। 60 मतलब कहीं यहाँ पर ऐसे आएगा, ये एंगल ये हो गया π/3। अब इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा कर दो, थीटा मीन्स π/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अगर एंगल डायरेक्टली दिया है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो इसी टाइप से आपको चेंज करना पड़ेगा, और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो इसका रेंज होता है उसमें लाना पड़ेगा, फिर सिंपलीफाई करके रखेंगे इसको। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने कुछ बताया आपको करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा जहाँ मिल जाए, और कुछ क्वेश्चन जो मिल जाए आपको नहीं आते हैं तो आप पूछेगा, बताएंगे हम लोग। तो आज का वीडियो यहाँ पर फिनिश करते हैं, और इसको देखिए ठीक से, फार्मूले को याद करिए, फार्मूले को अप्लाई करिए, और क्वेश्चंस का आंसर निकालिए। जो क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, आपके बुक में भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए लिखा है बोर्ड में आया हुआ है, तो उनकी भी प्रैक्टिस करिए। जो नहीं आता है आप पूछ सकते हैं, पूछिएगा, हम बताएंगे आपको। तो आज का वीडियो फिनिश करते हैं। वीडियो को देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करें, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर ज़रूर करें, ताकि कुछ और लोग भी हैं उनको भी फ़ायदा मिले, वो भी कुछ सीख पाएँ। तो थैंक्स फॉर टुडे। ठीक है, ओके।